ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विद द वीकली एनालिसिस वीडियो। देखेंगे नेक्स्ट वीक पे निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है हमारे लिए। मंडे को भी हम कैसे मार्केट पे ट्रेड करेंगे, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडर एनालिसिस के साथ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ। हम पूरा ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे निफ्टी का करंट सिनेरियो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपने लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा होगा फ्राइडे के लिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छा दो ट्रेड यहाँ पे मिला हुआ होगा, दोनों ही हमारे प्लान में था। ब्यूटीफुली मार्केट वर्क, मार्केट रिस्पेक्टेड अवर लेवल्स। फिबो का गोल्डन जोन से मार्केट में अच्छा खासा फॉल मिला। ये एरिया के आसपास से लिक्विडिटी ग्रैप देख रहे थे, बट यहाँ पे आईसी बन गया, ये जगह पे आईसी बन गया और लिक्विडिटी ग्रैप बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आईसी बन रहा है। मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट जोन पे आईसी बन रहा है तो कितना पावरफुल होता है वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नीचे आया, इंबैलेंस को कवर अप कर लिया, इंबैलेंस को कवर अप करके डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना के बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गया और लोअर टाइम फ्रेम में कैरेक्टर भी चेंज कर दिया। अब आने वाले टाइम पे हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो इन दिनों का काम हो चुका है, इसलिए बोलता हूँ एनालिसिस वीडियो जरूर देखिए, पैसा कमा लीजिए, उसके बाद एडवांस चीजें सीख लीजिए। अब थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम करते हैं, इंबैलेंस को भी हटा देंगे, क्योंकि इंबैलेंस अब शायद 10 पैसे से बचा हुआ है, तो मैं इसको इंबैलेंस लेना ही मानूंगा, बिकॉज एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता है। एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता है वो इम्बैलेंस लेना, एक काइंड ऑफ मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कितना पुश हो रहा है। तो अगर 10 पैसे से बचा है तो बचा है, वो अगर आएगा भी तो वो रैंडम होने वाला है, तो उसके लिए हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब मंथली टाइम फ्रेम से एक बार मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। वो ये है कि लगभग 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 अगर हम जनवरी मंथ का ही बात करते, 1 2 3 4 4 महीना लगातार रेड कैंडल आया है। फेब्रुवरी मंथ अभी भी कंप्लीट नहीं है, बट ये रेड कैंडल जैसा बना रहा है। तो अगर हम हिस्ट्री में जाकर चेक करते हैं ना, 4 से ज़्यादा कभी बना नहीं है। लगभग अगर हम 10 साल का भी डाटा ले लेते तो 4 से ज़्यादा रेड कैंडल 10 साल में क्या, अगर हम मार्च 2003 पे भी जाते तो भी नहीं बना है। मतलब अगर आप देखोगे तो 4 ही मैक्सिमम है, 4 महीना मार्केट काइंड ऑफ नीचे आने के बाद उसके बाद अपसाइड की तरफ ही मूवमेंट करने की कोशिश करता है। हाँ, एक बार बना था 1994 में, जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीना लगातार मार्केट ऊपर से गिरा था। 94 में क्या हुआ था, आई होप आप लोग सबको याद है क्या था, नहीं था, बहुत सीरीज देखा है। तो वो वाला चीज था जब तक कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं आता है, कोरोना के टाइम पे भी नहीं आया। तो 4 महीना लगातार मार्केट रेड में क्लोज हुआ है। तो ये वाला महीना जगह जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है, बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, क्योंकि रिस्क कम आएगा। पॉसिबिलिटीज है कि ये वाला महीना मार्केट ग्रीन में क्लोज कर दे। फेब्रुवरी मंथ आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। अगर फेब्रुवरी मंथ ग्रीन देखने को मिलता है तो काइंड ऑफ जो ओपन है, ओपन के ऊपर जाकर मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम डाउन से जहां पे अभी खड़ा है यहां से ओपन तक देखते हैं ना, अभी भी 700 पॉइंट तो मिनिमम है, 700,000 पॉइंट का रैली आ सकता है मार्केट पे, जिसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। स्विंग स्टॉक्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, कुछ भी हो गया, प्रॉपर लेवल निकाल के। तो ये वाला एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से खींचे। वीकली कैंडल में अगर हम जाते तो जो पैरेलल चैनल है, मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर रहा है। पैरेलल चैनल को मार्केट बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। ये चीज मैंने बहुत बार बोला है कि 2022 का मार्केट को रेप्लिकेट कर सकता है। यहाँ पे 3 बार हो चुका है। अब मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ जा सकता है, कहां तक, 24 800 700, ये सारा एरिया के पास जाके मार्केट फिर वहां से दिखा सकता है कि वो उसको क्या करना है, नहीं करना है। तो अगर वीकली देखते तो 1200 1500 पॉइंट का हमारे पास जगह है। मंथली में तो 1800 पॉइंट के आसपास का जगह ही है। तो ये दो जगह हमें दिखा रहा है कि मार्केट में अभी भी मतलब एक शॉर्ट कवर आ सकता है, जिसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये वीक पे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक काइंड ऑफ ये वाला, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, ये वाला वीक पे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। मतलब ये जो कैंडल यहाँ पे जाकर क्लोज हुआ ना, ये वाला वीक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, काइंड ऑफ जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होगा। अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैप करेगा लास्ट डे लो का, तो वो प्रॉपर बुकिश बुलिश एंगल्फिंग होगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाएगा, गैप ओपन होकर जाएगा, तो वो बुलिश एंगल्फिंग ऐसे हो सकता है, थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट एक अच्छा खासा मारोबोजो हमें ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिल सकता है ये वाला वीक का। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, नो हैमर नथिंग, एक एंगल्फिंग या मारोबोजो टाइप का कैंडल। इसका बहुत सारा रीजन है। अगर हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो एस्ट्रोनाइजिंगली बहुत अच्छा आया है। मोदी जी बाहर जाके, मतलब यूएस के साथ जो ट्रेड टॉक्स हुआ है, वहाँ पे बहुत डिप्लोमेटिकली बहुत चीज़ें बोला गया है, जिससे रेसिप्रोकेटिव रेट को नीचे लाया जा सकता है। अभी आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था कि रेसिप्रोकेटिव रेट्स है तो काइंड ऑफ आपको आने वाले टाइम पे यूएस से चीज़ें इंपोर्ट करने को सस्ता देखने को मिल सकता है। वाई? बिकॉज अगर वो सस्ता नहीं करेंगे तो हमको भी टैरिफ ज़्यादा देना पड़ेगा। और आज ही न्यूज़ आ गया है, ऑलरेडी बर्बन जो विस्की है, बर्बन विस्की में 150% की जगह पे 50% आ गया है इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ें होगा वहाँ पे आपको रेट स्लैश देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ अच्छी बात है, मतलब ठीक है, मतलब काइंड ऑफ एक इनिशियल बूस्ट के लिए अच्छा है। स्पिरिट्स वाला स्टॉक्स हो गया, आई एम नॉट सेइंग एनी टाइप ऑफ काइंड पर्टिकुलर स्टॉक्स, बट देख सकते हो आप इसको। ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा। इनकेस
मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते तो चीज़ों को और हम नैरो डाउन करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन लगातार रेड कैंडल के आसपास आया है। अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। फ्लैट ओपन होगा हमारे लिए अच्छा है, गैप डाउन ओपन हो गया हमारे लिए अच्छा है, गैप अप ओपन हो गया हमारे लिए बुरा है। सिंपल सी बात है। वाई बुरा है? गैप अप अगर ओपन होगा तो हिचकिचाहट आएगा बाइंग करने में, मार्केट निकल सकता है, बट ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, इफ आई एम नॉट एग्रीइंग विद समथिंग तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, नो। मैं बोल रहा हूँ अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट ज़्यादा खींचेगा, बट एज अ ट्रेडर उसको पकड़ने में थोड़ा हिचकिचाहट आ सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होगा बहुत लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है बिकॉज वी लाइक मैनिपुलेशन। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो सब पार्टिसिपेट करेंगे, मार्केट जा भी सकता है, मार्केट थोड़ा स्लगिश भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे एक बार। अच्छा, ये हो गया डेली में। अब अगर हम 1 आवर में जाते तो ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, क्या हुआ, हाँ थोड़ा सा स्लो हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है आने वाले टाइम पे काम पे आएगा, तो मैं इसको रख रहा हूँ, बस इसका जो ओपासिटी है मैं इसको घटा दूंगा, ठीक है। ये मैं रखूंगा, बस ओपासिटी घटा दूंगा। ये आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट टारगेट के हिसाब से देख सकते हैं, एज अ रेफरेंस पॉइंट टारगेट के हिसाब से देख सकते हैं कि यहां पे जाके मार्केट एक बार लिक्विडिटी ग्रैब के लिए सोच सकता है। तो अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये जो चीज़ है ना, इसको मैं, इसका भी जो ओपासिटी है मैं थोड़ा घटा देता हूँ, ठीक है, आने वाले टाइम पे आप लोगों को, ताकि चार्ट गंदा ना दिखे, ठीक है। इसका भी ओपेसिटी में घटा देता हूँ, ओके। ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, तो इनकेस अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो ऑब्वियसली जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो चीज़ों को और समझ में आएगा। जस्ट अ सेकंड, हाँ। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है, आईसी को अगर एक्टिवेट करना है आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आईसी जोन के हिसाब से बिल्कुल ट्रेड बनेगा। अगर आईसी एक्टिवेट होता है, ये एरिया से मैं बाइंग करना कोशिश करूंगा। अगर एक्टिवेट होता है, स्टॉप लॉस जाएगा, कितना जाएगा, 10-20 पॉइंट जाएगा, कोई बात नहीं। अब जो जगह पे हम खड़ा हुआ है ना, ये खड़ा मतलब खड़े हैं, यहाँ से 3 बार 4 बार अगर बाइंग साइड में स्टॉप लॉस जाता भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप 20 पॉइंट करके भी 30 पॉइंट करके भी स्टॉप लॉस लगाओगे और वो अगर 4 बार भी जाएगा तो 120 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस जाएगा। वेयर एज अगर आप बॉटम पकड़ लिए तो जो रैली आपको देखने को मिलेगा 400 पॉइंट 500 पॉइंट तो कोई है ही नहीं। मतलब 120 के अगेंस्ट पे अगर आप 4 गुना करोगे तो 600 पॉइंट आपको 1:4 तो ऐसे ही मिल रहा है। तो रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा ना दोस्त। रिस्क अगर हम नहीं लेंगे, श्योर शॉट तो कुछ नहीं होता कि हाँ जहां से लिए वहां से एक टिक भी मार्केट नीचे नहीं आया, वैसा तो होता नहीं है। तो अगर स्टॉप लॉस जाएगा आईसी का, खड़े खड़े मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर स्टॉप लॉस मेरा आईसी का जाता है मैं ले लूंगा, मैं फिर नीचे से लेने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एलटीएफ में अगर हम देखते चेंज हुआ है, कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हुआ है। तो क्या क्या चाहिए हमें, हमारे पास आईसी है, हमारे पास एफवीजी है, हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। चारों चीज है, चारों में से एक तो चलेगा, उसमें ही मैं ट्रेड करूंगा। इसलिए मैंने बोला 4 बार स्टॉप लॉस। तो आईसी में अगर जाएगा, मैं मेरा फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, मैं आईसी से बाइंग करूंगा। अगर मेरा सेटअप एक्टिवेट होता है तो स्टॉप लॉस जाएगा, कोई बात नहीं, दे दूंगा। अगर स्टॉप लॉस ना जाके ऊपर चला गया, मैं ट्रेल करने वाला हूं। सबसे पहला टारगेट हो जाएगा ये एरिया का आईसी, ये एरिया तक का। यहां पे आके मार्केट रिएक्शन देगा। मैं फिर से बता रहा हूं, रिएक्शन में मैं रिवर्स साइड का पोजीशन बना सकता हूं, बट जो डायरेक्शनल पोजीशन चलेगा उसके साथ छेड़खानी नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर, हाँ एज एन ऑप्शन बायर देखने को तो मिलेगा कि 100 रुपए का चीज 200 गया, फिर से 120 आ गया, लेकिन वो जाएगा 400 तक 500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो जो शॉर्ट टर्म जो टर्ब्यूलेंस है, भूकंप है क्या, क्या हो गया, सॉरी सो सॉरी। अच्छा हाँ, तो जो टर्ब्यूलेंस है शॉर्ट टर्म, वो शायद थोड़ा बहुत रिएक्शन हमें आईसी है देखने को मिले, लेकिन उस टर्ब्यूलेंस पे एज एन ऑप्शन बायर ज्यादा मतलब डीके देखने को मिलता है। बट अगर वो डीके को कोई सहन कर लेता है तो रिवार्ड भी ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवार्ड। तो अगर आपको एज एन ऑप्शन बायर प्रॉब्लम है, यू कैन लुक आउट फॉर फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर पे प्रॉब्लम है, यू कैन शॉर्ट पुट ऑप्शन, बट नेकेड मत कीजिए। पुट ऑप्शन शॉर्ट करना नेकेड में कभी प्रेफर नहीं करता हूं। तो आप आपके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। ये मेरा प्लान रहेगा, ठीक है। ये एरिया के आसपास रिएक्शन आ सकता है, वाइस वर्सा मैं स्कैल्प के लिए थोड़ा पुट का पोजीशन बना सकता हूं, बट मेरा कॉल का पोजीशन में रखूंगा, रखने की कोशिश करूंगा ट्रेल करके स्ट्रिक्टली। ऐसा भी हो सकता है यहां से मार्केट यहां तक आ गया फिर गया, तो उसके जगह पे तो मैं अपना लॉस तो नहीं ले सकता ना, उसलिए कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत मतलब 1:3 आया है तो 1:1 पे लॉक करके कुछ वगैरह छोड़ के मैं ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन हो गया। अगर नीचे आता है, सपोज आईसी फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, एफवीजी आएगा, एफवीजी से अगर सेटअप मिलता है मैं करूंगा। एफवीजी फेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, ऑर्डर ब्लॉक आएगा, ऑर्डर ब्लॉक से मैं ट्राई करूंगा। ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, लिक्विडिटी ग्रैब आएगा, मैं वहां से ट्राई करूंगा। मैं चारों में से चारों बार ही ट्राई करने वाला हूँ। एक बार तो मार्केट अच्छी तरीके से निकलेगा। अब कैसे निकलेगा वी डोंट नो दैट। अगर बाइंग प्रेशर अच्छा रहा, आईसी से निकल सकता है।
अगर बाइंग प्रेशर मीडियम रहा तो एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक से निकल सकता है, बिकॉज एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बहुत नजदीक है। अगर बाइंग प्रेशर कम रहा तो लिक्विडिटी से निकल सकता है, और अगर लिक्विडिटी से निकला तो ये यहाँ तक वेट ना करते हुए ये एरिया तक अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि नीचे से ले रहे हैं ना, तो पॉइंट तो ज्यादा है हमारे पास, 300 पॉइंट तो ऐसे ही आ गया ये जगह तक जाते जाते। तो ये सारा प्लान हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो मैं शॉर्ट नहीं करने वाला हूं। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर नीचे आता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ ऊपर चला गया तो मतलब क्या है, आईसी भी एक्टिवेट नहीं है, एफवीजी भी एक्टिवेट नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक भी एक्टिवेट नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक भी एक्टिवेट नहीं है, और लिक्विडिटी भी लिया गया नहीं है। हालांकि बहुत बार मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है, लिक्विडिटी की मार्केट की अभी जरूरत है नहीं, बट एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक या आईसी कुछ भी एक्टिवेटेड नहीं है, तो क्या है, बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा है। तो वी आई वोंट बी मतलब वेटिंग उसके लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आईसी खड़ा हुआ है, ये एरिया के आसपास आईसी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एरिया के आसपास आईसी खड़ा हुआ है। तो अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट निकल रहा है, इसके ऊपर निकलते क्या मैं बाइंग करूंगा? आप सोचो, क्या मैं बाइंग करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आईसी सामने ही है, तो रिएक्शन आ सकता है, मैं वेट कर लूंगा। रिएक्शन से मैं शॉर्ट साइड जाके फिर मुझे नीचे से जहां से बाइंग मिलेगा, अगर यहां से ऐसे निकलेगा तो ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम में फिर से ब्रेक होगा स्ट्रक्चर, तो मैं फिर से एफवीजी के आसपास या फिर ये एरिया के आसपास लिक्विडिटी फाइंड करके एक बार रिएक्शन आ जाए यहां से फिर से ट्राई कर सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आता है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, इंटरेस्टिंग सिनेरियो, अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? अगर गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया के नीचे, मतलब आज का फ्राइडे का डे लो जो है उसके नीचे अगर ओपन हो जाता है, मैं 2 मिनट देख लूंगा, 15-20 मिनट देख लूंगा, मतलब पहला कैंडल देख लूंगा। अगर अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ गया, चलो जी लिक्विडिटी ग्रैप है, गैप ओपनिंग किसी के हाथ में नहीं ओपन होता है, ऊपर निकलते ही मैं बाइंग करूंगा पीडीसीपी पे। आई एम एक्सपेक्टिंग जीरो रिएक्शन। अगर गैप डाउन ओपन होता है और अच्छा खासा बुलिश कैंडल आता है, कोई भी रिजेक्शन कैंडल आता है उसके ऊपर निकलता है, मैं तुरंत बाई कर सकता हूँ। पीडीसीपी में कोई रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन एक्सपेक्ट करूंगा आईसी से। वहां से जो करना है सिमिलर प्लान जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड। ओके, अच्छा, अगर गैप डाउन ओपन हुआ ये लेवल के नीचे और गैप डाउन ओपन होके ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की जगह पे बेयरिश कैंडल बन जाता है, तो और मजा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कन्वेक्शनल बेयर ट्रैप आ सकता है। बस देख लेना है कोई ऐसा भयंकर न्यूज तो नहीं आ गया कि मतलब एकदम रॉन्ग टे खड़े करने वाला। अगर है तो थोड़ा संभाल के देखना पड़ेगा, मैं अपडेट करूंगा इंस्टाग्राम पे। अगर नहीं है, बेयर ट्रैप पे मजा आ सकता है। तो चैप्टर्स देखिए, मजेदार सिचुएशन पे आ रहे हैं मार्केट, ये वाला हफ्ता में अच्छा पॉइंट मिलने वाला है, फोकस ऑन दैट। ठीक है, अच्छा, अब अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है, मैं सेकंड हाफ में देखूंगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं सेकंड हाफ में देखूंगा। और अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, सिमिलर प्लान रहेगा, लिक्विडिटी ग्रैब या ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से सेटअप एक्टिवेशन पे। ओके, अब अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, कहां पे? इंपॉर्टेंट है, आईसी के ऊपर ओपन होगा ना, आईसी कंप्लीटली वॉइड है, आई हैव टू ऑप्शन, वेदर आई कैन बाई फ्रॉम पीडीसी ट्रेड और आई कैन फाइंड न्यू लिक्विडिटी। अब पीडीसी ट्रेड आएगा, इट विल बी अ इजी ट्रेड। अगर पीडीसी ट्रेड नहीं आता है तो मुझे फ्रेश लिक्विडिटी लेना पड़ेगा, ये चीज एक कर सकते। और एक चीज हो सकता है जो कि बुरा होगा सिचुएशन, खुला कैंडल आया, कैंडल आया, कैंडल आया, रखा, रुका, कैंडल आया, मतलब हो गया, फर्स्ट हाफ में कवर हो गया, तो वहां पे ना मतलब बड़ा डायरेक्शनल तो प्लान नहीं कर सकता हूँ, स्नाइपर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट 1 लाख पॉइंट भागे या 100 पॉइंट या 1000 पॉइंट, मेरा गोल तीनों बार ही सेम रहता है। मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए, मुझे प्रॉफिट बाद में चाहिए। अगर 2 रुपए का रिस्क लेके मुझे 12 रुपए का रिवॉर्ड मिल रहा है तो 12 रुपए ही सही। अगर 20 रुपए का रिस्क लेके मुझे 120 का रिवॉर्ड मिल रहा है तो यही सही। मुझे प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है आरआर से, क्योंकि गेम एक दिन का नहीं है। ये सिचुएशन 2022 में अगर आया तो 2024 में फिर से देखने को मिल रहा है, 26 में मिलेगा, 28 में मिलेगा, हो सकता है 30 में मिलेगा। जब तक जिंदा हूं तब तक ट्रेड करेंगे हम लोग। तो जिंदा रहना है और ट्रेडिंग कैपिटल बचाना है और रिस्क को मैनेज करके डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर वही चीज़ हम डिस्कस किए, अगर गैप अप ओपन होता है और डायरेक्टली निकलना चालू करता है ना, तो वो डायरेक्शनल प्लान पे थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। उस केस ऑफ सिचुएशन पे मैं क्या देखूंगा कि कोई अगर मुझे स्नाइपर मिल गया या फ्रेश लिक्विडिटी, डे का लिक्विडिटी मिल जाता है तो मैं ट्रेड करूंगा। उस सिचुएशन के बारे में अब हम डिस्कस नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट हैपेंस। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। और अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, मान के चलते जहां पे अभी अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो क्लोजिंग आया है अराउंड 22929 ये एरिया के आसपास क्लोजिंग आया है, ये एरिया के आसपास। तो यहां से लेके यहां तक क्या ही बोलेंगे, 60-70 पॉइंट को क्या ही गैप अप बोलेंगे। अगर मान के चलते बिल्कुल आईसी के सामने ओपन होता है, एक रिएक्शन आ सकता है, पीडीसी ट्रेड विल बी गुड और एफवीजी ट्रेड विल बी गुड। तो ये चीज मैं एक बार देखूंगा इससे, क्योंकि अगर यहाँ पे ओपन होगा तो स्ट्रक्चर पे ब्रेक आएगा, पीडीसी के आसपास लिक्विडिटी लेके ये एरिया से निकल सकता है, तो अच्छा खासा हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। और भी चीजें हो सकता है फर्स्ट हाफ में, अगर कोई भी इस तरह का पैटर्न बन गया जो कि प्राइस एक्शन शो करता है, तो वहां पे रिवर्स साइड भी मैं देखूंगा, क्योंकि बियर ट्रैप कन्वेक्शनल होने का चांसेस हाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा प्लान, जो मंडे यानी कि
17 फरवरी के लिए मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीक पे कैसे प्लान कर रहा हूँ ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया। पॉसिबिलिटीज है कि अब 28 तारीख तक, ये फरवरी तक मार्केट थोड़ा आपको ऊपर ही देखने को मिले, एक अच्छा खासा बाइंग साइड का सिचुएशन हमें देखने को मिले। फोकस ऑन स्टॉक्स, स्विंग स्टॉक्स मिले, स्विंग आईसी मिले, गो फॉर इट। और अगर आपके पास डायरेक्शनल करने का, झेलने का आपको हैबिट है, आपको एक्सपीरियंस है, तो प्लान फॉर डायरेक्शनल, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। कूपन कोड बहुत लोग मांग रहे थे, तो ले लीजिए, ONLY4U। पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।